बाप तबाह है बेटा से और देश तबाह है नेता से। मान लीजिए सरकार तो देता है, यहाँ नेता जो है खाने वाला बहुत है। ये बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी सरकार है सारी करप्ट है, लेकिन उन सबों का सरदार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम इंजीनियर हैं, लोगों के घर में जाकर हम कूलर ठीक करते हैं, मेरा यही काम है। नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी, और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। This is what Prime Minister Modi had said during his public meeting in Munger, Bihar. But you don't need an X-ray machine to see the truth. लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं कौन सा चश्मा पहने हुए हैं या आंख का रोशनी गड़बड़ हो गया, उनको विकास दिखता ही नहीं। Outside a BJP public meeting in Araria, we found Mantosh Kumar. मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ। बड़गमा प्रखंड थाना। Rather, he found us to vent out his frustration. मुद्दा नहीं, अभी कोई बोल के गया। हाँ, उसके लिए देखिए सर, जो बिजनेसमैन है ना उसके लिए मोदी ठीक है। जो किसान के लिए, किसान से जाके पूछिए, हम लोग किसान है। किसान अभी जो है ना कितना, मैं अभी जो 2000 रुपया कर रहा है मकई, कटने के बाद वही 500-1000 रुपया लगेगा मकई। कुछ नहीं है उसके आगे में, कुछ नहीं है। किसान के लिए कुछ नहीं किया है। वो जो बोल रहा 6 महीना 3 महीना पे 2000 रुपया करके जो देता, उससे कुछ नहीं होता है। Mantosh is one of the many in Bihar who is aspirational, yet situation compelled him to make certain choices. Once a BTech student and now a dropout. According to Periodic Labour Force Survey, between 2021 and 2022, unemployment rate of Bihar was at 6%, surpassing the national average of 4.1%. But in December 2022, Center for Monitoring Indian Economy had claimed Bihar's unemployment rate was at 19.1%, while national average was at 8.3%. Maximum unemployment among young individuals aged between 15 and 29. Mantosh, son of a farmer, now takes care of the farmland that his father had taken on lease. Mantosh insisted that we see his cornfield and took us there. DAP हाँ 600 रुपया मिलता था, अभी हो गया 1800 रुपया। यूरिया मिलता था जैसे 150 में, अभी मिल रहा 500-400 रुपया। सरकार से कितना मदद मिलता है महीना में? महीना में 3 महीना में वही 2000 रुपया देता है। 3 महीना में 2000 रुपए देता है, वो बैंक के खाता में आता है। बैंक के खाता। वो कैसा राज्य सरकार से मिलता है या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से। और आपका खर्चा कितना होता है? खर्चा 1 एकड़ में 20,000 रुपया लगता है महीना में? नहीं, 1 एकड़ जैसे अभी लगाए है ना, इसमें सिर्फ 20,000 रुपया लगेगा खर्च शुरू से। हाँ, लगाने में, जोतने में, इसका बीज, उसके बाद उसमें खाद पानी जितना होगा 20,000 रुपया लगेगा। सरकार कह रहा है कि किसानों के हित के लिए काम कर रहा है, किसान सम्मान निकाले हैं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं किया किसान के लिए, कुछ नहीं। जैसे हम लोग का धान हो गया, धान का बीज जो है मिलता है 200 रुपया किलो, यहाँ पे धान बिकता है 1500 रुपया कुंटल। 1500 रुपये क्विंटल? 1500 रुपया कुंटल। उसका बीज मिलता है 1500 रुपया किलो। 1500 रुपया किलो बीज है? हाँ, बीज 1 किलो का। यहाँ पे कुंटल बिकता है 1500 रुपया। तो आप लोग ये सब नहीं बताया अपने नेताओं को? नेताओं को क्या बताएंगे, नेताओं कुछ नहीं सुनता है यहाँ का। एक बार नहीं आता घूमने के लिए। अभी जो प्रदीप सिंह जो है उसको, अब मेरा अभी हो गया, हम बाहर में रहते थे, अभी तो बोला कि 5 साल के बाद आया है घूमने के लिए। 5 साल के बाद आया है। तो आप बाहर में क्या पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे। तभी छोड़ दिए पढ़ाई? छोड़ दिए। क्यों? मजबूरी, पैसा के। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो 6 सेमेस्टर तक पढ़े थे, उसके बाद छोड़ दिए। अभी पटना में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं? इसका मतलब बेरोजगार है? हाँ, बेरोजगार है। तो नौकरी के लिए ट्राई नहीं कर रहे? ट्राई किए थे, लेकिन वो देगा तब ना।
पानी तो बहुत लगता बहुत लगता है, अभी 4 बार दे चुके हैं, 5वां बार देना है। तो ये पड़ेगा। पानी के लिए क्या करेंगे फिर? मोटर 18,000 का मोटर लिए हैं, यहाँ पे बोरिंग किए हैं, उसके बाद पानी इसमें दिया जाता है सरकार की तरफ। यदि सरकार चाहेगा यहाँ पे पंपिंग सेट दिलवा सकता सरकारी तरफ से, लेकिन वो कुछ नहीं यहाँ पे सुविधा है। और जगह जाइए, मधेपुरा जिला और में सब जगह देखते हैं, जिसको है अपना सरकार सबके मिलता है, अपना बोरिंग करके सरकार देता है, उससे 50 रुपया घंटा लेता है। यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। Now here in Bihar, corn cultivation is extremely predominant, I would say, and hectares and hectares of land are covered under the green of corn. But then it requires इन्वेस्टमेंट, और इसमें आप साल में एक ही बार आप कॉर्न कल्टीवेट कर सकते हैं, और जिसके लिए एकड़ पिछू आपको करीबन 30,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। पूरा अगर खर्चा कर रहा है 30,000 और उसके बाद अगर बेच रहा है इसको 50,000 में, वो भी 6 महीना में एक बार, तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो 20,000 का उनका प्रॉफिट हो रहा है। और इलेक्शन के समय अगर नेता इन मुद्दों पे चर्चा ना करे तो कब करेंगे? और लोग अगर नेता मंत्री को इलेक्शन के समय मजबूर ना कर पाए कि इन मुद्दों पे, उनके हित के मुद्दों पे चर्चा ना करे, तो वो कब करेंगे? कब नेताओं को मजबूर करेंगे? इसीलिए सभा तो उस जगह पे हो रहा है, वहाँ पे मंतोष मुझे मिले, उन्होंने कहा अपनी कहानी, तो मैंने बोला चलिए देखते हैं आपकी खेत कहानी। से मंतोष का नहीं है, देयर आर अदर्स हु आर इक्वली affected because of certain government policies which they think either insufficient, inadequate, or certainly not fulfilling the interests of the people of Bihar, and primarily the farmers of Bihar. On our way back from the public meeting, we found these farmers on the roadside packing corn. We stopped by to understand if the story of Mantosh's father was limited to him alone. और ये क्विंटल कितना हिसाब चलता है इसका? कुंटल का कोई ठिकाना नहीं है, 50 कुंटल होता है, हाँ। 60 कुंटल होता है। बेचते कितने में? हाँ, बेचते कितने में है? बेचता है 2,000 का कुंटल चलता है। 2,000 का। और आपको फसल में कितना खर्चा करना पड़ता है? खर्चा का कोई लिमिट नहीं होता है, किसी का 40,000 भी हो जाता है, किसी का 35,000 हो जाता है, 30,000, अपना मन की बात है। एक एकड़ में 20,000 15,000 मक्का में खर्चा हो जाए। 30 से कम नहीं है, बेसिए है जी। सरकार से मदद मिलता है? कुछ नहीं, 5,000 जो होता है वही तो। 5,000? 5-6 हज़ार बस हो गया, तब कौन मिलता है? 5-6 हज़ार के महीना में मिलता है या 2-3 महीनों में? साल भर में एक बार आता है कि नहीं, कि घर भी नहीं मिला? कुछ नहीं, यही देखते हम लोग के संगर घर है, ऐसे रहते हैं, क्या करें। ये किसके? ये आपका? मेरे घर है। तब This is what they call makai. Basically corn dried up on the streets, and this is makai. भुट्टा जिसे कहा जाता है, भुट्टा ही कहा जाता है ना इसको, मक्का। दाना हुआ, ये भुट्टा नहीं, भुट्टा है वहाँ हुआ। अच्छा, वो है भुट्टा, और ये उसका दाना है मकई। रोटी खाने के लिए लीजिएगा तो? हाँ? रोटी खाने के लिए ना 10 किलो 5 किलो ले सकते हैं। ना। Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, according to the government website, an income support of 6,000 rupees per year in 3 equal installments should be provided to all land-holding farmers. Many claim they haven't received any financial assistance from the government. ये जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इसमें सरकारी कोई मदद मिलता है? कुछ नहीं, महीना या साल का कुछ पैसा? कुछ नहीं, अपना पूंजी घर से लगाते हैं, पैसा पूंजी घर से लगा? घर से लगा करते हैं। और बैंक से कोई मदद? बैंक से तो कुछ नहीं, वही लोन देता है तो वो तो 10 दिन पर 15 दिन पर किस्ता बांध देता है, तो उसको भरना पड़ता है। हाँ। जैसे कि 50,000 दिया, उसमें मान लीजिए कि बांध दिया हफ्ता 2,500 2,000। बस सरकार तो कह रहा है कि किसानों का सम्मान देते हैं, किसानों के लिए पैसा देते हैं। कुछ नहीं देता है, सरकार कौन चीज़ देगा सम्मान? कहाँ देता है, कहाँ कुछ देता है? तो चुनाव के समय कोई जानने नहीं आता है कि आपका क्या सुविधा है, असुविधा है? कुछ नहीं।
कोई नेता नहीं आता? सिर्फ नहीं, कोई नेता कोई नहीं, सिर्फ रोड 4 चक्का से दौड़ता है। हाँ। और कहता है कि कोई कहता है मोदी को दीजिएगा, कोई कहता है तेजस्वी को दीजिएगा, ही नहीं बोलता है। नीतीश को दीजिएगा। मतदान है जिसको मतदान मतदान को बात है, जिसको देना है दे देंगे। कोई की मदद करता है हम लोग के कि ये जो है ये नेता मदद करता है तो इसी को वोट देना है, इसका वोटर है हम। आप लोग को घर मिला? कुछ नहीं, घर भी नहीं मिला? नगर पालिका है, अपना कुछ नहीं कमा अभी तक कर मिला बनाए हैं तब छत हम मकान। नगर देखते हैं है कुछ नहीं जानते। ए जी, छत मकान 16 लाख रुपया खर्चा किए हैं कमा कर। जमीन बेचा है 10-5 कट्ठा तब जमीन बेच कर तब बनाई बास में। कौन सी दिया? दो भैंस था, भैंस भैंस था, भी नहीं है, भैंस दूध भी खाने। बेच दिए, सब एक भैंस ठो मार गाय है, तब? गए। तो किसी को वोटर कैसे कोई बनेगा? लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? बाप तवा है बेटा से और देश तवा है नेता से। मान लीजिए सरकार तो देता है, यहाँ नेता जो है खाने वाला बहुत है। क्या करेगा प्रधानमंत्री? घर घर तो नहीं है भूल पाएगा। वो तो बना दिया है कमिश्नर। मान लीजिए इधर से हो गया है नगर पालिका रानीगंज, तो कमिश्नर बना दिया, ये बना दिया। उधर नहीं है नगर पालिका, नहीं है तो उधर मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, उप मुखिया है। मान लीजिए 20 ठो 25 ठो सबको इंदिरा आवास भेजता है? उसमें उनको मन है किसको देना है कि नहीं देना। थोड़ा था कुछ हुआ इसको नहीं देंगे, ये आदमी खराब है, अब वही खा गया। तो देश तबाह तो नेता से न है, और जिसका बेटा बिगड़ गया उसका बाप तबाह रहता है। और जिस देश में नेता है तो कुछ सरकार क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा? नेता लोग बैठा हुआ है खाने वाला। अच्छा। In Araria, we found another youth who, like Mantosh, has given up on his dreams. Meet Nikhil Yadav, a mechanical engineer by degree. But now he works as a part-time mechanic, part-time farmer to make his ends meet. His father is a farmer too, and Nikhil had plans to use education as a ticket to a better job for a better future of the family. मेरे पापा किसान हैं और किसानों की स्थिति बिहार में बद से बदतर है। सबसे बदतर पूरे देश में, पूरा भारत में बिहार के किसानों की है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लागत जितना है उसके हिसाब से फ़ायदा कुछ है ही नहीं। क्योंकि लागत जब आप लगाते हैं, यूरिया नहीं मिलता है यहाँ। एक यूरिया जिसका पैकेट का दाम 500-600 रुपया है, वो कम से कम 2000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया मिलता है। ब्लैक से मिलता ही नहीं है, लेकिन देना तो पड़ता है खेत में, तो ब्लैक से लेकर देना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है कि तो ये बात करिए उपज हो भी जाए आपको अगर ढंग का, तो आप बेचिए कहाँ फसल को। एमएसपी का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ, क्योंकि पैक्स में अगर आप बेचने जाइए, अगर 1700 रुपया धान का कीमत है, एमएसपी में 1700 रुपया फाइनल हुआ है कि 1700 में आप धान बेचिए। अगर एमएसपी में आप बेचने भी जाइए पैक्स में, तो वो बोलेंगे कि चलिए आपको हम 1600-1500 रुपये दे रहे हैं, पैसे आपको 1 महीने बाद मिलेंगे। हम किसान हैं, अगले महीने ही हमको फिर से जुताई करना है, बुआई करना है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है तुरंत। तो हम लोग धरफड़ी में जाकर जल्दबाजी में कहीं और बेचते हैं, वहाँ मिलता है हम लोगों को 1200 रुपये। 1700 में एमएसपी है, 1200-1100 रुपये में हम लोग बेचते हैं, हर साल बेचते हैं। और एक साल में 3 फसल होता है, तीनों फसल बेचते हैं। और सरकार से कोई मदद मिलता है किसानों का? जो मदद बिल्कुल कोई मदद नहीं है। वो उस योजना का नाम नहीं बता पाएंगे जिस योजना में 3 महीने पर 2000 रुपये मिलते हैं हम लोगों को, किसान को। हाँ, किसान सम्मान निधि। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना आपको, मुझे अभी तक 6000 के आसपास मिला है। ये 6000 तकरीबन 4 साल में। 4 साल में 6000 रुपये? 4 साल में 6000 मिले हैं मुझे। 32,000 की जगह पर हमको 6000 मिला है। वो 6000 भी बस ऐसे ही आ गया, रजिस्टर करने के लिए कहा गया। जितना भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर्ली फिलअप किया है। वहाँ पर जब पैसे नहीं आते हैं, मैं कंप्लेन भी करता हूँ तो बोलता है नहीं अभी आ जाएंगे, आपके पैसे आ जाएंगे। वहाँ थोड़ा KYC का अपडेट हो रहा है। अरे कितना अपडेट हो रहा है? 4 साल से आप अपडेट कर रहे हो, वहाँ भी समस्या है।
ये तो रही किसानी की बात। और अपने बारे में मैं बताता हूँ, बीटेक किया मैंने, कहीं रोज़गार का कोई मौका ही नहीं मिला। और मैं लिख कर देता हूँ मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, मौका मिले मैं जॉब कर सकता हूँ। मैंने कई सारा ट्राई किया, मतलब सरकारी योजनाओं के तहत जो भी आती है वैकेंसी, लेकिन कहीं था ही नहीं। जो कुछ भी था पीएसयू सेक्टर में था, सरकारी में तो बिल्कुल नहीं था। पीएसयू सेक्टर में था तो मैंने ट्राई भी किया, वहाँ मैंने रिटर्न भी निकाला है, वाइवा भी निकाला, इंटरव्यू भी निकाला, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा निकलता है कि आप अलग से पैसे दो, डोनेशन दो। किस चीज़ में विकास होगा? बाइक है मेरे पास, देख लीजिए, बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं रहता है, कहाँ से रहेगा? कोई भी बाइक 50 से ऊपर का माइलेज नहीं देती है। अगर आपको दिन में 20-30 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, बेरोजगार है तो बौखना ही पड़ता है काम खोजने के लिए। छोटा मोटा जो भी काम मिले वो करते हैं। बीटेक करके हम सब्जी बेचते हैं। हम सुबह 2 बजे उठते हैं, जाते हैं मंडी में जाकर वहाँ सब्जी बेचते हैं खरीद कर, रोज़। उसके बाद घर कितना बचे आते हैं? घर तकरीबन 9 बजे तक आ जाते हैं। फिर जाते हैं अपना बाइक वाला। फिर उसके बाद कोई दूसरा काम रहता है तो वो काम ढूंढने जाते हैं। पर डे के हिसाब से ये नहीं आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं, ये आप हमसे नहीं पूछ सकते। इसलिए नहीं पूछ सकते हैं, खुद हमको नहीं पता है। 2 से 7 5 घंटे मंडी में रहेंगे, हो सकता है 200 रुपया कमा ले, हो सकता है नहीं कमाए। हम इंजीनियर हैं, लोगों के घर में जाकर हम कूलर ठीक करते हैं, मेरा यही काम है। नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे देश तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है देश। किस विषय में तरक्की कर रहा है ये तो बता दे मोदी जी। एक विषय बता दे जहां हाँ इस सेक्टर में देश तरक्की कर रहा है। देश चांद में गया, बाहर में देश का नाम चांद में देश पहली बार गया है। पहली बार चंद्रयान कब गया था? कांग्रेस की सरकार में गया था ना। ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी सरकार है सारी करप्ट है, लेकिन उन सबों का सरदार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और अभी जो तत्कालीन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल करप्ट है। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कांग्रेस सरकार बहुत बेहतर है, कहीं से भी नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग होता है ना। सीधी सी बात ये बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है पूरे देश का। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो लोग महान हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर से विकास नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मंदिर से विकास भी नहीं, गौरव भी बढ़ा देश का। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। मंदिर बनना चाहिए था। हम हिंदू हैं, हम चाहते भी थे मंदिर बने और बना। और ये सबसे अच्छी बात इसलिए भी है, मंदिर बना, वहाँ रोज़गार का भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था होगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को वहाँ पर रेवेन्यू भी आएगा। टूरिस्ट आएंगे, यूपी सरकार को रेवेन्यू आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया इससे? सिर्फ यूपी का विकास हुआ, इससे पूरा देश का विकास कहाँ हो रहा है? एक बात बताइए, अगर हिंदुत्व और ये मतलब क्या बोलते हैं मुसलमान हिंदू, हमको फ़र्क क्या पड़ता है? हम जहाँ बिज़नेस करते हैं ना, हम हिंदू हैं, वहाँ मेरा बिज़नेस, मेरा टोटल कस्टमर मुस्लिम है, कभी फ़र्क नहीं पड़ा हमको, क्योंकि वो मुस्लिम है, आता है, हम पूछते भी नहीं आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आता है मेरे पास, वो काम करता है, सामान लेता है, जाता है, पैसा देता है। हिंदू भी आएगा वही करेगा। हिंदू अगर आएगा तो थोड़े ना हमको बोलेगा कि ये 500 का है, आप 600 रख लो, आप हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। मुस्लिम भी आएगा 500 ही देगा, हिंदू भी आएगा 500 ही देगा, हमको कोई फ़र्क, अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इन राजनेताओं को, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये लोग राजनीति करते हैं और वो लोग पर हमको तरस आता है जो इन बातों पर आते हैं। Bihar is the land of history makers, land of Gautam Buddha. Bihar is also the land of great Ashoka. But Bihar today is also the land of Mantosh, Nikhil, and thousands like them who are struggling hard to change the political narrative from Bimaru Bihar to Bihar Mein Bahar. But for them, the story for now remains that of a struggle. दिक्कत इस बात का है कि हमारे देश में लोग सब जानते हैं, मानते नहीं। जानने और मानने में हल्का सा फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क इतना ज़्यादा असर करता है कि पूरा देश सफ़र कर रहा है। हकीकत केवल मात्र एक शब्द नहीं है। अगर ध्यान से सुने तो इस शब्द में
और एक शब्द छुपा हुआ है और वो है हक। आज के तारीख में हकीकत हक मांग रहा है कि वो सामने आए। उस हकीकत से जुड़े हुए इंसान जैसे निखिल हक मांग रहा है कि वो अपना कहानी बता पाए। We are just the medium to tell the story, a story which has to be told, and especially during the election time, while the political discourse had been revolving around on a whole host of issues. But what about employment? What about opportunities? And when opportunities of employment would reflect the real story of shining India? Nikhil is just not the isolated case here in Bihar's Araria. There are hundreds and hundreds of young people who are now sitting with their educational qualification waiting for that shining India to offer them a shining opportunity. With video journalist Ronnie Shatra along with Shuman Gupta here in Araria Lok Sabha constituency's Forbijganj, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.